वैसे आज नवरात्र तो आज मेरा तो मन तो कर रहा था साड़ी पहनने के लिए, लेकिन कान में खुजली होने लगा क्या। फिर अपनी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ऐसा गिफ्ट मुझे कभी किसी ने नहीं दिया जो मुझे गिफ्ट ने मेरी जिंदगी में सबसे चीज दे दी है। हर गिफ्ट के आगे फीका पड़ गया मुझे। इनकी तारीफ तो लोगों के जुबान पे हमेशा रहती है। दीदी जिसको मेरे बच्चों की जान बचती है। हे फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है अमित एंड किट्टू जायसवाल के चैनल पे। तो हम रेडी हो गए हैं और एक हाथ में मेरे एप्पल है खाने के लिए। थोड़ा उदास लग रही है, पता नहीं उदास लग रही नहीं उदास कहाँ लग रहे है। हैं। गलती हो गई क्या? नहीं, क्या गलती होगी, इंसान गलती कुछ नहीं है। और हम रेडी हो गए हैं, कपड़े वपड़े पहन लिए, नाश्ता वगैरह कर लिया है। दीदी करेंगी खाना बना लेते हैं, खाना खा के जाओ। हम के खाना खाएंगे तो फिर बोलोगे रात को भी रुक जाओ, रात को भी चलना, ऐसे बहुत टाइम बीत जाएगा। तो और पति देव अभी हम आपको बैक कर दें। और ऐसे आज नवरात्र है तो आज आप सबको हैप्पी नवरात्र। मतलब सारी लेडीज़ों को, सारे जेंट्स को, सब लोग, बहुत सारे लोग आज व्रत रहते हैं, लेकिन हम व्रत नहीं हैं। और हम व्रत क्यों नहीं है ये हम आपको नहीं बताएंगे। और दीदी देखिए खा रही है, नमकीन खा रही है, भूख लगा है उनको। तो आज बहुत सारे लोगों के यहाँ होता है कि आज जो दुर्गा माँ बैठ जाती हैं, और बहुत लोग मतलब कि कोई लोग 3 दिन बैठाते हैं, कोई लोग 4 दिन बैठाते हैं। दुर्गा माँ 3 दिन 4 दिन नहीं बैठाते हैं, मतलब स्टार्टिंग के 3-4 दिन से नहीं होता है। जो अगर स्टार्टिंग में बैठाता है, अरे नहीं, जैसे कि होता है ना हम लोगों के यहाँ पंचमी को बैठ जाती हैं, और बहुत लोग 3 दिन बैठाते, सप्तमी अष्टमी नवमी बहुत लोग बैठाते हैं, और बहुत लोग पहले दिन बैठाते तो पूरे 9 दिन बैठाते हैं। तो बहुत सारे लोग के यहाँ अलग अलग किस्म का होता है। और ये मैंने देखिए वाइट वाला ड्रेस पहना है क्योंकि मामी जी के यहाँ जाना है, तो वहाँ पे मामा जी भी रहेंगे, तो मामा जी के सामने ऐसे वैसे ड्रेस तो पहन के जा नहीं सकते, तो सूट पहन के जाओ। वैसे आज नवरात्र है तो आज मेरा तो मन तो कर रहा था साड़ी पहनने के लिए, लेकिन मेरे पास साड़ी ही नहीं था, मैं तो लाई नहीं थी, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि हम नवरात्र वाले दिन उन्हीं के यहाँ ही जस्ट जाएंगे। और आपको हम अपने पतिदेव को दिखा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? कुछ नहीं। कान खोदेंगे क्या? और ये देखिए सारा बैग वगैरह मेरा पैक हो गया है, और ये बैठ करके यहाँ नमकीन खा रही हैं। ए क्या कर रही हो? कार्टून देख रहे हैं। कार्टून देख रही हो? आपके कान में खुजली होने लगा क्या? बहुत तेज होने लगा। और अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये भी कपड़े वपड़े पहन लिए हैं। ये अपने मामा जी के यहाँ जाएंगे, हम अपने मामी जी के यहाँ जाएंगे। हाँ, अलग अलग है क्या? देखो मामा इनके मम्मी के भाई हैं, मामी तो किसी और घर से आई है ना, तो जैसे हम किसी और घर से आए तो मेरी मामी इनके मामा हुए, ऐसा कुछ होता है। डिवाइड कर रही है। हाँ, डिवाइड कर लेंगे। पूछना कि मामा किसके, मामी किसके। तो गाइज हम आप सबको जैसा कि किट्टू ब्लॉग्स के चैनल पे हमने बताया था कि हमने दीदी के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लाया है। और इतना मतलब कि हमें 2 दिन हो गया दीदी के यहाँ रहे हुए, तो हम दीदी को नहीं दे पाए क्योंकि हम सोच रहे थे कि मतलब टाइम ही नहीं मिला देने के लिए। फिर मैं सोच रही थी आज मैं दीदी को देती हूँ, तो टाइम नहीं मिला कि ये पानी और बिजली की वजह से कि हाँ दे सके ना दे सके, और फिर ऐसा कोई टाइम भी फिक्स नहीं था कि ऐसा मोमेंट पे दे कि अच्छा लगे। तो मैं सोची कि चलो जाते जाते मैं इनको दूंगी तो एक ऐसा फील करती है। तो होता यूँ है कि जब 2 बहनें मिल जाती हैं तो फिर अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और दोनों बहनें मिल करके बहुत गुफ्तगू की हैं, बहुत देर तक बातें की हैं। क्यों किट्टू जी? और बहन ही तो होती है कि जो अपने दिल की बात इंसान कहता है, और जो समझता है उसी से सबको शेयर करता है, जो नहीं समझता इंसान उससे नहीं करता है। सही बात। तो मेरे लाइफ में 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो कि अपने दिल की बात शेयर करती हैं। और सब लोग अपने दिल की बात सच में शेयर नहीं करते हैं कि क्या हमको तकलीफ है, क्या नहीं। जिंदगी में हर किसी के नियर बाई कोई ऐसा स्पेशल होता है जिससे आदमी भगवान ऐसा, मतलब किसी को एकदम ऐसा बना देते हैं, किसी को ऐसा बना देते हैं, किसी को कैसा बना देते हैं, बताइए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना, कैसा ही करे कि नहीं, क्या ना। थोड़ा बहुत की हमें भी तकलीफ होता है जब लोग मुझे कुछ बोलते हैं, मुझे कुछ कहते हैं। सामने से डायरेक्टली मेरे मुंह पे कोई नहीं बोल जाता है, लोगों से बोलते हैं तो लोगों से पता चलता है। तो हम तो यही सोचते हैं जिसको जो बोलना है मेरे मुंह पे आके बोले तो मैं उसको जवाब दूं। लोगों से बोल के क्या मतलब है? क्या वो जिससे इंसान कुछ बोलने जा रहा है तो वो आके मेरा कुछ करेगा? हमको समझ नहीं है। दुनिया अच्छी लोगों की
बुराई करने में कितना खुश रहता है। हाँ उसको अच्छा क्यों खुशी मिलती है किसी की क्या बुराई पता, करके, अब पहले नहीं? अब अपने घर में कोई नहीं देखता है, शायद उसके घर में इससे वो चल रहा होगा, लेकिन वो अपना नहीं देखता है। तो कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं बीच बीच में, सिचुएशन। रोया मत किया करा करो, स्ट्रांग बनो। किट्टू कुछ ज्यादा इमोशनल है। नहीं, किट्टू के साथ आप इतने मतलब इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सोचिए ये इतना भाग्यशाली है कि आपके जैसे इसको पति मिल गए, मतलब हर ख्वाहिश पूरा करने वाला, न किसी चीज का ऑब्जेक्शन, न किसी चीज का रोक। लोगों का क्या है, लोगों को आज बोलना है कल बोल के निकल जाएंगे, लेकिन जो बोलते हैं वो लोग भी तो ऐसे देखते हैं कि हाँ किट्टू क्या कर रही है, उसी का कॉपी कर तो करते हैं किट्टू का। किट्टू का कॉपी करने के लिए सब लोग देखते हैं, चैलेंज भी रखते हैं, उसका कॉपी भी करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दुनिया को देखते तो आज मोदी जी मोदी ना हो जाए और महात्मा गांधी महात्मा ना हो जाते। क्यों जी? दुनिया की ना सोच मेरी पगली। सैड सा माहौल हो गया है इसी बीच। बस मेकअप नहीं खराब हुआ? हाँ नहीं, मेकअप क्यों खराब होगा, क्लोजअप कर देते ना तुम्हारा फेस। उनसे देंगे जैसे कोनो बात होता है। हम तो कभी चाहे अपना हो चाहे पराया हो चाहे कोई हमको अपना दुश्मन समझे, हम तो कभी भी किसी के बारे में इतना सा भी गलत नहीं समझते, कभी भी नहीं समझते। हम जब चाहे हमारे साथ कोई कितना भी बुरा किया हो, हम तो हमेशा अच्छा ही सबके बारे में सोचते हैं। वो दोनों बहनों ने काफी देर तक बातें की। क्या बात हुई? सारी ये तो रिकॉर्ड की नहीं जा सकती। बातें करते 9 बजे से बैठी हुई हैं, 11:30 बज गए उठते उठते। बाप रे। थोड़ा सा मेकअप हट गया ना। मेकअप की कोई जरूरत नहीं किटरा नहीं आपको। मैं तो सादगी में भी अच्छी। तो आपका लिपस्टिक ऊपर चढ़ गया है, कहाँ है? देखो। वो न रोते 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 रहते हैं। ठीक है। ये देखो हम दीदी के लिए लाया था गिफ्ट बाजार से। दीदी के लिए किट्टू लेकर के आए कुछ सरप्राइजिंग ये गिफ्ट। इनको जिंदगी भर जब तक जिएंगी तब तक अपने सांसों में हर चीज में बसा के रखेंगी। और ये आप लोग गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है? बस अलग ने गेस करके बता दिया था। क्या बता दिया था? क्या हो सकता है इसके अंदर? क्या है वो गेस नहीं कर सकते ना, क्या चीज हो सकता है? हाँ अब क्या बताए क्या है। ये आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी जिंदगी है, समझ लो यही आपकी जिंदगी है। इसी से आपकी दिन होती, इसी से रात होगी, इसी से सब कुछ है। इसको खोल के देखो। तो किट्टू ने दीदी को दे दिया, अब दीदी इसको ओपन करेंगी। आप लोग तब तक गेस करिए फटाफट, कुछ देर तक कमेंट सेक्शन में बताइए इसके अंदर क्या होगा, क्या होगा। चीज करने के लिए हमने पूरे समझ लो अपने अलमारी पूरा बिखरा दिया था, कितना मेहनत किया था कि और कहाँ है कहाँ है कहाँ है हाँ, कहाँ फिर है? मैंने कितना मतलब इसके लिए हम क्या क्या किया हम ही को पता है, हम कैसे कितना मेहनत करके किए हैं, गए हैं मार्केट गए क्या किए फिर। क्योंकि मैं ऑफिस चला गया था, किट्टू ने किया सारा कुछ। हाँ, खोलिए दीदी इसको। क्या है अब आप खोल के देख सकते हो। अब क्या बताए क्या है, जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अपने जान तो बहुत अच्छा ही लाए हैं, अब आपको देखे कैसा लगता है कैसा नहीं। सबके सामने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सब लोग ऐसे ऐसे, कोई बात नहीं, आराम से बैठ के खोलिए ना। नहीं बैठिए बैठ बैठिए, के खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ जाओ तुम भी। खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम लगा। आराम से आराम से।
हाँ। अरे इसको मत खोलो, इसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा लगा? रो मत। इसमें हम सारे लोगों के फोटो थे, जो हम लोग मुंबई आए थे तो हम लोग के साथ का एक फोटो था, तो इसमें से कट करके हमके मीठा का खाली निकाल दीजिए। एक फोटो ही रहता है कि जो हमेशा इंसान देखता है कि मतलब कोई याद करो। मतलब कोई नहीं सोचा कि हाँ एक दिन कभी ऐसा दिन आएगा कि इस तस्वीर से इंसान को जिंदगी काटनी पड़ेगी। और ऐसा गिफ्ट मुझे कभी किसी से नहीं दिया जो मुझे किट्टू ने दी है। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती चीज दे दी है। हर गिफ्ट के आगे फीका पड़ गया मुझे। इसको लगा करके हमेशा इनकी पूजा करिएगा। सच में बहुत अच्छा गिफ्ट किया है। ये मेरी जिंदगी की खुशी दे दी, जिसमें मेरी और मेरे बच्चों की जान बचती है। हम बहुत काफ़ी देर से सोच रहे थे, लेकिन हमको ना फिर हम कहते रोज से एक बार हम इनका फोटो ही ऐसे मरवा नहीं, देंगे। एक दिन हम लोग बात कर रहे थे ना कि हाँ जीजा का फोटो एक नहीं मेरे पास, मेरे ससुराल है। इसके मन में शायद ये फीलिंग आई होगी, तो ऐसा किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मुझे मिला। सच में बता रही, ये गिफ्ट देख के मैं तो मैं आपसे ये खुशी बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे पति का एक भी फोटो नहीं था, सब मेरे ससुराल में आप था। लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक भी फोटो नहीं लगा हुआ है। तो हम दीदी से बोले कि आप इनकी रोज इनकी भी पूजा करिएगा, मतलब सुबह सुबह भगवान के साथ इनके बगल में लगा के इनको भी रोज इनका पूजा करिएगा, क्योंकि पति चाहे जैसे भी होते लेकिन होते तो पति ही है ना, और कभी भी उनकी यादें और उनको तो भुला नहीं सकते हैं। और ये ऐसे इंसान भी हैं इनको तो और नहीं भूला जा सकता है, कभी नहीं भूला जा सकता। इनकी तारीफ तो लोगों के जुबान पे हमेशा रहती है। आप तो कभी बात वगैरह नहीं की? नहीं, मेरे से कहाँ मुलाकात हुई थी। अगर आपसे भी कभी मुलाकात करते ना, सच में आप अगर से यहाँ आते उनको कितनी खुशी महसूस होती। आज आए हैं ना, मैं जितने दिन आप लोग हो, मैं उनको इतना मिस कर रही हूँ कि वो आप लोग आए, मैं आप लोग के लिए कुछ नहीं कर पाई, वो होते तो कितना करते हैं। नहीं बहुत है सच में, क्योंकि फर्स्ट टाइम बंदना आई थी, देखी ना कि कैसे क्या किए थे। उनको बहुत खुशी होता कि उनके यहाँ कोई आता था, एकदम जैसे जी जान लगा देते थे उनकी सेवा पानी करने में, एक मिनट के लिए जैसे कि किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। तो इंसान ऐसे ही लोगों को याद करता है। और इंसान जब तक रहता है उसकी कीमत इंसान नहीं समझता है। तो जब तो ऐसा रहना चाहिए कि इंसान है तो उसकी कीमत समझो। चले जाने के बाद ये मत सोचो कि हाँ वो इंसान ऐसा था। जब चले जाएंगे तो याद करके मतलब क्या रह जाएगा। अगर जब इंसान है तो उसकी अहमियत, उसको उस अहमियत दो, चाहे जैसा भी रहे उसको अहमियत दो, इज्जत दो, सम्मान दो। चले जाने के बाद तो थोड़ी ना कोई देखेगा कि मुझे कौन अहमियत दे रहा है, मेरा कौन इज्जत कर रहा है, कुछ सम्मान कर रहा है। जिसके पास है वो अपना बचा के रखे, इज्जत दे, सम्मान दे, सब कुछ दे, क्योंकि चले जाने के बाद बहुत अफसोस
क्या क्या जिंदगी में मोमेंट आते हैं, कैसे कैसे जिंदगी लोगों को काटना पड़ता है, वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं ही जानती हूँ कैसे जिंदगी काटते हैं इंसान। लोगों के सामने कैसे कैसे फेस आने पड़ते हैं, कैसे कैसे क्या करना पड़ता है। कल रात में हम सोए थे ना, अचानक मेरी नींद खुली। कल जीजा जी का ही सपना मेरे आया था। फिर मैं सोचने लगी अरे सच में, जैसे ना लग रहा था कि नहीं, अरे सच में वो नहीं है, अरे वो नहीं है तो फिर कैसे लोग जी रहे हैं। एक होता है ना जिससे बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, तो अगर वो चला जाता है, जैसे हमको ना रात को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान क्या सच में छोड़ के चले गए हैं, एकदम यकीन नहीं है। जैसे कि ये सब चीज ना दूसरे तीसरे का सुनते थे कि वो ऐसे है, वो मर गया बेचारा, लेकिन अपने ऊपर बीता है, वो भी किसके अपनी फैमिली में भी बीता है, इसलिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा कभी कभी विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब गया जैसे सब लोग कहते हैं कि मेरे बचपन में पापा ने गुजर गया, तो ये लोग भी तो इतने छोटे छोटे थे, आ रहे ना कितने छोटे थे, पापा का प्यार क्या आ जाना, वो आ रहे तो समझ थोड़ा बहुत पाया, मतलब आ रहे पापा में अगर इन लोगों को कोई डांटता था तो हम अपने घर वाले से बोलते थे कि देखो मम्मी तुम, जैसे कि होता है ना कि जैसे कि होता है कि एक बच्चा नहीं है, बच्चे के पापा नहीं है तो इंसान कैसा फील करता है यार। जैसे लोग बस बहुत अजीब सा लगता है मुझे ना, कोई डांटता होता है ना तो हमको बहुत बुरा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता कि कोई कुछ कहे, या फिर वो कोई जैसे कि दूसरों के जैसा बिहेव करे, नौकरों की जैसा बिहेव करे, ये सब चीज़ मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। हम तो सबको मना, जैसे अपने घर पे भी मना करते थे, फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत ऐसे क्या बताए, छोड़िए जाने दीजिए, लेकिन हमको ये सब नहीं अच्छा लगता है। जिसके नहीं है कोई, उसको और रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको और इज्जत देना चाहिए, कि उसको कभी ये एहसास ना हो कि हाँ मेरे। लेकिन ये समाज ऐसा है कि जिसको नहीं रहते हैं लोग उसको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कि वो नहीं है, हम किसी को अपने पैर के नीचे रखे, ऐसा कभी ये सब थिंकिंग नहीं। देखो वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, उसके अंदर फीलिंग है तो हमारे अंदर भी फीलिंग है। जैसे तुम चाहते हो कि हम आज़ादी ज़िंदगी जिए, से अगला बंदा भी चाहता है कि हम ऐसे ज़िंदगी जिए, तो किसी के बारे में तो कभी भी ऐसे नीचा ऊंचा दिखाने की कोशिश ही नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हम तो चाहते भैया 4 दिन की ज़िंदगी है, आज चले गए हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, केवल लोग याद कर रहे हैं, उनकी याद ही बातें कर रहे हैं ना, लेकिन वो तो अच्छा नहीं कर्म करते। किए हैं याद कर रहे हैं, अच्छा कर्म करके हम भी मरेंगे तो हमको भी याद करेंगे। लेकिन जब तक है तो कम से कम प्रेम व्यवहार अच्छे से बना के ये सब चीजें करके रखे ना, क्यों किसी से गुस्सा, ये नहीं, लोग अपने अगर से अपने प्यार इज्जत सम्मान देंगे ना तो अगला खुद ही देता है। अगला खुद बाहरी वाले को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अपने बोलते हैं तो लोगों जो को अपने ही बोलने- सिक्के में खोट रहता है तो अगला तो दूसरे से क्या उम्मीद तो करता मैं लगता है अब ऊपर वाले की मर्जी रहेगी तो जरूर हम लोग अच्छी जगह कहीं सेटल हो जाएंगे। ये जो हम लोग आए थे ना वहाँ पे घूमने के लिए, कहाँ फर्स्ट टाइम मुंबई आए थे ये तो वहाँ पे चर्च के वहाँ नहीं, गए वहाँ थे, पे पानी बारिश हो रहा था बहुत ज्यादा, इंडिया गेट वहाँ वहाँ का था, तो बगल में तुम भी खड़ी थी, लेकिन हम ऐसे कट कर दिए। तो गाइस अब समय हो गया है टाटा बाय बाय कहने का और हम लोग निकलने वाले हैं। अरे कहाँ गया? हम लोग का बैग एकदम तैयार है, मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा था, मैं फ़ोन चार्ज फिर निकलते हैं। तैयार एकदम रेडी है। ऑटो वाला रुक तो गाइस अब समय हो गया है, जा रहे हैं हम लोग, चलिए गले लग लेते हैं। गले लग लेते हैं। अब इसके पहले ब्लॉग आएगा तो बहुत रोए हैं। इसके पहले रो करके दिन अपना बिता लिए, अब हंसने वाली है। चले आर्यन। चलिए चलते हैं जी आज। अरे नहीं, बड़े हैं तो आशीर्वाद ऐसे कैसे कर रहे हैं? चलिए दीदी चलते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। समय हो गया है यहाँ से जाने का और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है, चलें? चलिए चलो तो अब हम लोग जा रहे हैं, सबको बाय बाय करें। इनको कितना देना है पैसा? इनको कितना देना है? अरे रुक जाइए भैया। तो किट्टू ने सबको बाय कह दिया है और अब हम लोग निकल पड़े हैं। और भैया आराम से थोड़ा गड्ढा देख के। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मामी के यहाँ, तो वहाँ जाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ मिठाइयाँ यहीं से पैक करा लेता हूँ, पता नहीं वहाँ पे समय मिले ना मिले। किट्टू तब तक वेट कर रही है हमारा ऑटो में। मलाई पेड़ा हम लोग ले रहे हैं, काफ़ी टेस्टी है। 500 रुपये किलो है। ड्राई फ्रूट आएगा सर 640 है, 100 किलो का 160। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं स्टेशन।
तो गाइस हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं मामी जी के यहाँ जाने के लिए। दीदी के घर से अलविदा होकर के पतिदेव सारा सामान वगैरह निकाल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे नाला सुपारा। नाला सुपारा मामी जी का घर है, हम लोग वहीं पे, और इन्होंने ये देखिए मिठाई वगैरह ले लिए हैं। तो आज का ब्लॉग हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज का ब्लॉग आप सबको मेरा पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये पीछे से ढोह वाले कर जा रहे हैं। चलते हैं, मिलते हैं आपसे मामी जी के घर।